हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछला जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था या जिस चैप्टर में हम चल रहे थे वो चैप्टर कौन सा था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एंड समानुपात। उसी में क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते हैं। कल क्लासेस नहीं हो पाया था कुछ कारण से। आज का जो भी लाइव क्लासेस था वो भी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आज कराए जाएंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बनते हैं। और हम हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करते हुए और एग्ज़ाम के पर्पज़ के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 3:5, 4:3, 5:7। अब आप बोलोगे कि ये मैंने क्या लिखा है? तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इस क्वेश्चंस में आपको बोला जाता है कि इसका जटिल अनुपात क्या होगा या मिश्र अनुपात क्या होगा। जटिल अनुपात और मिश्र अनुपात का मतलब एक ही होता है। अगर मैं इसको ए बी के फॉर्म में अगर दे देता कि ए अनुपात बी बराबर आपका 3:5 है, बी अनुपात सी बराबर 4:3 है और सी अनुपात डी बराबर अगर 5:7 है, तो ए अनुपात डी क्या होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक क्या मैं कहना चाहता हूं। यानी कि आपसे फर्स्ट और लास्ट अनुपात जो हमने पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था उसी को इसने क्या करा, थोड़ा सा क्वेश्चंस के पूछने को तरीके को अलग करके पूछ लिया। होता क्या है कि हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो ट्राई करके चले जाते हैं बुक से, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से बनते हैं कि 3:5 है। आपको ए बी या बी सी या सी डी कुछ नहीं दिया गया है, सिंपल सा 3 अनुपात दे दिया गया है और ये बोला गया है कि आप इसका जटिल अनुपात निकालिए या फिर क्वेश्चन में क्या आएगा कि मिश्र अनुपात निकाल के बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, ये फर्स्ट और लास्ट का ही रेशो पूछा है, तो हमको पूरा ABCD का निकालने का जरूरत नहीं है, यानी कि A और D का पूछा है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट रहता है उसको स्ट्रेट गुणा कर लेते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से मैंने बताया था कि A अनुपात B बराबर 3:5 है, B अनुपात C बराबर 4:3 है और 5:7 क्या हो गया आपका C अनुपात D हो गया। तो A और D का आपको सिंपल सा रेशो बताना था, तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट इंटू कर दीजिए, आपका रेशो आ जाएगा। ठीक है, वहां पर मैंने ये चीज बताई थी। यानी कि इसमें जो पहले प्लेस पर जो है उनका आपस में गुणा करके लिख लीजिए और पीछे वालों का आपस में गुणा करके लिख लीजिए। इसका आपको निकालना क्या था, जटिल अनुपात, या इसको और क्या बोलते हैं अपन, मिश्र अनुपात। ठीक है, तो क्या करना है, 3:4 यानी कि फर्स्ट का स्ट्रेट गुना करो या फिर फर्स्ट को इंटू में ले लो, इंटू 5 अनुपात का सिंबल, 5:3:7। अनुपात का मतलब क्या होता है मैंने बताया था। अगर मैं इसको 3:5 को अगर 3/5 लिखता हूं तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अनुपात को हम क्या बोलते हैं, बटे का सिंबल बोलते हैं। और अगर मैंने 4 बिंदी लगा दी मतलब कि ये क्या हो गया, समानुपात का सिंबल, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जहां अनुपात होता है मतलब कि वो बटे का सिंबल है, और जहां 4 बिंदी यानी कि समानुपात का सिंबल है यानी कि वो क्या है, बराबर का सिंबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल से क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ कितना हो गया, 4 पंजे, सॉरी अगर हम 3 से 3 कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो सिंपल सा अनुपात कितना बन गया आपका, 4:7। ये जो 4:7 बना ये आपका क्या है, जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। आपको A B B C और C D के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं देगा, सिंपल से अनुपात दे देगा वो, और आपसे ये बोलेगा कि आप इसका मिश्र अनुपात निकाल के बताइए या जटिल अनुपात निकाल के बताइए। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से हम A और D का निकालते थे यानी कि फर्स्ट और लास्ट निकालना है आपको, ये माइंड में आ जाना चाहिए। मैंने बोला था हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपके सामने
सामने आ जाता है क्वेश्चन। और इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने ए बी बी सी और सी डी के फॉर्म में अगर नहीं ट्राई कर रखे हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। मैंने क्या बोला, ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी डी ही है, लेकिन आपको लिख के नहीं दिया है उसने। सिंपल इसमें मिश्र अनुपात में या जटिल अनुपात में पूछता क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाला, यानी कि ए से शुरुआत हो रही, अनुपात यानी डी पे खत्म हो रहा ना, ए और डी पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है आपका 2:3, 4:5 और 3:5। अब इसका जटिल या मिश्र अनुपात हमको निकाल के बताना है। तो पिछला क्वेश्चन जैसे किया उसी तरीके से इसमें करना है। जो फर्स्ट प्लेस पर है उनको इंटू करके लिख लीजिए, 2 × 4 × 3। अनुपात का सिंबल जो पीछे है उनका इंटू कर दीजिए, 3 × 5 × 5। अब सिंपल सा देख लीजिए, अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 चौके कितने हो गए, 8 हो गए, और 5 5 कितने हो गए, 25 हो गए। तो 8:25 आपका क्या हो गया, इसका जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात हो गया। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। आज हम सारे ही जितने भी बेसिक टाइप होते हैं जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अभी जो रेलवे के एग्जाम्स हुए थे पिछले, उनमें बहुत क्वेश्चन बने थे इनसे, तो वो सारे ही डिस्कस करते हुए चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए, तीसरा थोड़ा डिफरेंट टाइप का हम ट्राई करते हैं। 5:7:8। ठीक है, इसका आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। इसका डुप्लीकेट रेशियो बताइए। डुप्लीकेट रेशियो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघाती या वर्गमूलानुपाती अनुपात बताइए। द्विघाती या वर्गमूलानुपाती अनुपात बताइए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो। क्वेश्चन डुप्लीकेट रेशियो के नाम से भी आ सकता है, द्विघाती भी बोल सकता है, या फिर क्या बोल सकता है, वर्गमूलानुपाती बताइए। तो मतलब कि इसका सिंपल सा आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ग करके अनुपात लिखना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं हम, इसका क्या करते हैं, वर्ग करके बना लेते हैं। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये कहाँ काम आएगा, तो ये हमारे जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वहाँ भी ये काम आएगा। क्योंकि अगर देखो किसी व्यक्ति की आपको आमदनी दे दी गई है, उसके बच्चों या पत्नी के बीच में अगर उसको बांटना है, और सिंपल सा एक रेशो दे दिया, लेकिन उसने बोला कि ये जो आमदनी है उसके डुप्लीकेट रेशो में बांटी जाती है, यानी कि उसके द्विघाती अनुपात में बांटी जाती है। तो आप अगर उस अनुपात से अगर जो क्वेश्चंस में दिया है अनुपात, उससे अगर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको जो आमदनी थी वो किस में बांटना थी, उसके डुप्लीकेट रेशो में बांटना थी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत काम आएगा, हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आएगी। इसलिए हर एक क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पिछली बार जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो आज मैंने जटिल अनुपात और मिश्र अनुपात में कहाँ काम आया ये मैंने आज बताया है। हर एक चीज़ को हम हर एक कड़ी को जोड़ते हुए चलेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए इसी तरीके का 2:6:9 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए। अगर डुप्लीकेट रेशियो बनाना है तो क्या करते हैं, सिर्फ वर्ग कर लेते हैं। तो 2 का वर्ग कितना, 4, 6 का वर्ग कितना, 36, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81। यानी कि 4:36:81। ये आपका क्या हो गया, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन 81:256:125, और यहां मैंने डुप्लीकेट की जगह लिख दिया सब डुप्लीकेट। ठीक है,
डुप्लीकेट की जगह रख दिया मैंने सब डुप्लीकेट। अगर सब डुप्लीकेट अगर बोलता है तो यानी कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूलानुपात टी रेशो निकालना है। ठीक है, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट 81 अनुपात रूट 256 अनुपात रूट 125। अब आपको स्क्वायर याद है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 81 किसका है, रूट स्क्वायर रूट किसका होता है, 9 का। ये किसका होता है, 16 का। और 125 किसका होता है, 15 का होता है। ठीक है, तो यानी कि 9 अनुपात 16 अनुपात 25 ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो क्या हो गया, 9 अनुपात 16 अनुपात 15। ठीक है, अगर इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है। अगर इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 3 अनुपात 5 अनुपात 4 का ट्रिप्लीकेट रेशो, क्या बोल रहा है वो, ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए। ठीक है, 3 अनुपात 5 अनुपात 4 का ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो को हम क्या बोलते हैं, घनानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट रेशो को क्या बोलते हैं, घनानुपात बोलते हैं। तो आपको क्या निकालना है, इसमें ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। ट्रिप्लीकेट रेशो यानी घनानुपात, यानी कि इसकी घात घनमूल हमने पढ़े थे। ठीक है ना, घनमूल पढ़े थे यानी कि क्यूब। ठीक है ना, क्यूब पढ़े थे, यानी कि सिंपल सा इसका क्या करना है, क्यूब करना है सिर्फ इस अनुपात का। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, यानी कि 64 होता है। तो 27 अनुपात 125 अनुपात 64 ये आपका क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगर इसी में एक और क्वेश्चन अगर आता है आपका, तो किस तरीके से आता है, चौसठ अनुपात 729 अनुपात 125 का आपको क्या निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट निकालना है। यानी कि सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, यानी कि क्या, घनानुमूलानुपात, यानी घनानुपात यानी कि क्या निकालना है, इसका रूट क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। मतलब क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, आपका क्यूब रूट होता है, यानी कि किस किस संख्याओं के क्यूब रूट है। तो हम क्या कर देंगे, 64, ठीक है, 729 इसको क्यूब रूट में बदल देंगे। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर लिखना। ठीक है, तो 64 किसका होता है, 4 का होता है। 729 किसका होता है, 9 का होता है। और 125 किसका होता है, 5 का होता है। तो 4 अनुपात 9 अनुपात 5 ये आपका क्या हो गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा रेशो वाले चैप्टर में और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है आपका, 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती निकालिए। ठीक है, 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका रेशो किस फॉर्म में रहता है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात B अनुपात C के फॉर्म में। मैंने बताया था कि अनुपात को हम क्या लिखते हैं, बटे के रूप में लिखते हैं, यानी कि A बटा B। समानुपात के सिंबल को क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, B बटा C। तो ये आपका होता है प्रथम समानुपाती, यानी कि प्रथम अनुपात जो होता है वो कौन होता है, A होता है। द्वितीय निकालने के लिए आ जाए तो क्या होता है, ये B होता है, यानी कि मध्य समानुपाती भी क्या होता है, B होता है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आ जाए तो ये क्या होता है, C की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है,
अगर फोर्थ वाला अगर अनुपात भी निकालना है तो यही निकालना होता है, चतुर्थानुपाती भी यही होता है, ठीक है। तो तृतीयानुपाती ये मध्यानुपाती होता है, और ये क्या होता है, तृतीयानुपाती होता है, और ये क्या होता है, प्रथम समानुपाती होता है। यानी हमें ए की वैल्यू निकालना है। अगर मैं इस ए को यहाँ पे रहने देता हूँ और बी को इधर अगर क्रॉस कर देता हूँ तो फार्मूला क्या बन जाता है, ए बराबर बी स्क्वायर बटे सी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, प्रथम समानुपाती निकालना है, ये इसका बेसिक है। प्रथम समानुपाती सभी बुक्स में ये फार्मूला दे रखा है कि ए बराबर होता है बी स्क्वायर बटे सी, लेकिन वहाँ समझ में नहीं आता है कि ये आया कहाँ से, तो ये आया यहाँ से है, ठीक है। तो ए बराबर हो गया बी स्क्वायर बटे सी। तो आपकी जो ए निकालना है तो ये वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वो अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आता है वो उसकी वैल्यू होती है। अल्फाबेट में बी क्या होता है, पहले आता है, यानी कि 6 की जो वैल्यू है, ये 6 जो वैल्यू है ये किसकी है, बी की है। अल्फाबेट में बी के बाद सी आता है, इसलिए ये वैल्यू किसकी है, सी की है, और ए तो आपको ज्ञात करना है। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा 6 का स्क्वायर बटे 9। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 बटा 9 यानी कि 9 चौक 36। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना है कि a बटा बी बराबर b बटा सी। अगर प्रथम अगर पूछ रहा है यानी कि a की वैल्यू पूछ रहा है, द्वितीय अगर पूछ रहा है यानी कि b की वैल्यू पूछ रहा है, तृतीय अगर पूछ रहा है तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, c की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सा इससे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, 8 तथा 18 का प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, a की वैल्यू हमको निकालना है, सिंपल सा, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे बनाता है मैंने आपको बता दिया, या फिर आप क्या याद रखेंगे, a बराबर होता है बी स्क्वायर बटे सी, ठीक है। आया कहाँ से, यहाँ से a बटा बी बराबर b बटा सी। बस आपको ये याद रखना है एग्जाम में, प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है यानी कि a की वैल्यू ज्ञात करना है तो b को उधर भेज देंगे, अगर द्वितीय ज्ञात करना है तो b को रखेंगे और c को इसके पास भेज देंगे, ठीक है। तो हमारे लिए मैंने क्या बोला, अल्फाबेट में b पहले आता है, तो यानी कि 8 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, 64 बटे 18, ठीक है। इसको काट लीजिए, 2 के पाटे से 2 नंबर 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब ज़्यादा नहीं कट सकता तो यही इसकी क्या हो गया, आंसर हो गया, 32 बटा 9 हो गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चंस में अगर मैं बोल देता हूं कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। मध्यानुपाती निकालना है यानी कि a बटा बी बराबर b बटा सी आपने लिखा। मध्यानुपाती यानी कि मैंने क्या बोला था, b, ठीक है। तो b की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस b को b स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। ये a और c आपस में मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, ac हो गया। तो b बराबर आपका क्या हो गया, रूट ac। ये आपका बुक में फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना। b बराबर क्या निकलता है, रूट ac निकलता है। अल्फाबेट में जो पहले आता है वो उसकी वैल्यू है, यानी कि a c से पहले आता है तो पहली वैल्यू कौन सी, 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। c की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। 18 8 कितने होते हैं, 144 होते हैं। तो रूट के अंदर कितना हो गया, 144 आ गया। और 144 किसका वर्ग होता है, आपको पता है किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो 12 इसका क्या हो गया, मध्यानुपाती हो गया। तो जब भी आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है, b की वैल्यू ज्ञात करना है, प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है, a की वैल्यू ज्ञात करना है, तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है यानी कि c की वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल सा, सिर्फ आप इसको a बटा b बराबर b बटा c अगर याद करके जाते हैं तो आपको जो भी निकालना है वहाँ पे आप एग्जाम में निकाल सकते हैं या फिर रट भी सकते हैं। अगर प्रथम समानुपाती निकालना है तो क्या फॉर्मूला बना था हमारा, a बराबर बी स्क्वायर बटे सी। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ac या b बराबर अंडर रूट ac, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और भी कौन से क्वेश्चन रेशो में बन सकते हैं हमारे,
अब ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन से जो एग्जाम में आते हैं और बच्चे छोड़ देते हैं कि ये तो बीजगणित का क्वेश्चन है या बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यदि A अनुपात B बराबर, अगर आपको 7:4 दे रखा है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 5A माइनस 6B अनुपात 3A प्लस 11B। इसमें आपको अनुपात निकाल के बताना है और ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 3:5, 5:15, 11:65 या 65:11। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आता है और व्यापम की एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे भी गए हैं। तो क्या दे रखा है आपको, यदि A अनुपात B बराबर 7:4 है तो ब्रैकेट के अंदर 5A माइनस 6B अनुपात 3A प्लस 11B की आपको वैल्यू को सोल्व करना है और एक अनुपात में आपको आंसर देना है। इसको कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था कि A अनुपात B यानी कि A बटा B बराबर आपका क्या है 7/4 है। तो जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू है, यानी कि A की वैल्यू कितनी है 7 है और B की वैल्यू कितनी है 4 है। सिंपल सा सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो A की वैल्यू 7 है तो हम यहाँ पे 5A की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इंटू 7 माइनस 6 इंटू B की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अनुपात का सिंबल 3, A की वैल्यू कितनी है आपकी 7 प्लस 11 इंटू कितनी वैल्यू है 6, सॉरी B की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल सा एक A और B की वैल्यू को पुट कर दिया। 5 इंटू A की जगह मैंने लिखा 7, 6 इंटू B की जगह हमने क्या लिखा 4, 3 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 4। बस इसको सिंपल सा सोल्व कर लीजिए। तो 7 पंजे कितने होते हैं आपके 35 होते हैं, 6 चौक कितने होते हैं 24 होते हैं, अनुपात 7 तिया कितना हो गया 21 हो गया और 11 चौक कितना हो गया 44 हो गया। 35 में से 24 जाएंगे कितने बचेंगे 11 बचेंगे। ठीक है, अनुपात 21 और 44 कितने हो जाएंगे आपके 65 हो जाएंगे, यानी कि 11:65 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 11:65 वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर लगाते टाइम पे और क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे ध्यान रखना, क्योंकि देखो ऑप्शंस में 11:65 भी दे रखा है, 65:11 भी दे रखा है। अगर आपने क्वेश्चन पूरा सही किया और 65:11 अगर आप लगा के आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर ये वाला ऑप्शन दे ही नहीं और आपको नन ऑफ दिस का ऑप्शन दे दे और आप सोचो कि मेरा 11:65 आ रहा था, यानी कि वही 65:11 आ रहा था और आपने अगर इस पर टिक लगा दिया तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, वहीं गलत हो गया। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन ट्राई कर लिए, आई थिंक 7-8 क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए हैं। चलिए आगे और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दे दिया गया कि x अनुपात y बराबर आपको 3:5 दिया है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y की। ठीक है, अभी मैंने बताया किसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x बटा y बराबर 3/5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5। सिंपल सा सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है, कुछ नहीं करना है। तो x की वैल्यू 3 है तो 10 इंटू कितना हो गया 3 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5, फिर 5 x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस
2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी आपकी 5। सोल्व कर लीजिए इसको, ये कितना हो गया 30 प्लस कितना हो गया 15, यहाँ कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया 10, 30 और 15 कितने हो गए आपके 45 हो गए, और ये कितना हो गया 25 हो गया। तो 5 नम 45 और 5 का 25, 9:5 क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 9:5 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक समझ में आया, क्या क्या पढ़ लिया हमने। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसके अलावा जटिल अनुपात कौन से होते हैं, मिश्र अनुपात कौन से होते हैं, ये सारे ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया, प्रथम समानुपाती क्या होता है, मध्य समानुपाती क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं, और भी जो भी क्वेश्चन है ट्राई करते हैं हम। अब थोड़े से थ्योरी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं कि थ्योरी क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके बनते हैं। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन और मध्य समानुपाती का कर लेते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो मुझे 0.32 तथा 0.02 का मध्य समानुपाती निकाल के बताइए। ठीक है, 0.32 तथा 0.2 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था मध्य क्या होता है, b होता है हमारा, तो b की वैल्यू निकालना है, यानी कि b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ac हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा √ac हो जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है यानी कि फर्स्ट उसकी वैल्यू यानी कि a की वैल्यू कितनी है 0.32 है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.02 है। ठीक है, सिंपल सा इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6। हम सिर्फ वैल्यू दिख रहा है कि मेरे पास 32 है और मेरे पास 2 है। अब पॉइंट कैसे लगाते हैं, या पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ पे यानी कि टोटल 4 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आएगा। तो 2 डिजिट तो ये हो गए, 2 और हम आगे बढ़ा देते हैं तो 0.0064। अब 64 किसका होता है, 64 किसका होता है 8 का होता है। ठीक है, 64 8 का होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है 0.064 है, तो यानी कि आंसर किसका, इसका आंसर कितना आएगा 0.08। अब यहाँ जाके हमको समझ में नहीं आया होगा बहुत को कि भैया पॉइंट कैसे लगाए, तो मैंने एक और तरीका इससे पहले जब बोर्ड मास की क्लास ली थी तब डिस्कस किया था कि 0.0064 है। अब देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 4, क्यों पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 4 जीरो। ठीक है, तो 64 किसका होता है 8 का होता है, और ये 100 और 100 200, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का होता है, तो 10 इंटू 10 यानी बटे में कितना आएगा 100 बाहर निकल के आएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, तो 8/100 यानी कि 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है। अगर इस 100 को हटाना है तो ऊपर अगर पॉइंट लगाना है तो क्या करेंगे 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो 0.08 अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो 0.08 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आज सिंपल से हम क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते जाएंगे। इसलिए इन बेसिक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर आपको ऐसे दिया जाए कि 320 रुपये हैं, ठीक है, 320 रुपये को आपको 2 व्यक्ति है ए तथा बी, ए तथा बी में ए तथा बी के बीच बांटना है। क्या करना है बांटना है। ठीक है, 320 रुपये को ए तथा बी के बीच बांटना है, और किस अनुपात में बांटना है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि 320 रुपये को ए तथा बी के बीच 3:5 में विभाजित करना है। विभाजित करना है नहीं, वही बांटना है।
ठीक है। तो इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, ए का भाग बी का भाग, क्या क्या ज्ञात करना है आपको, ए का भाग ज्ञात करना है, बी का भाग ज्ञात करना है, और ए और बी के भागों में अंतर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 320 रुपये हैं जो कि क्या करना है हमको, ए तथा बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटना है। तो हमको ए का भाग निकालना है, बी का भाग निकालना है और ए और बी के भागों में अंतर निकालना है। ठीक है, इसके कुछ डायरेक्ट मेथड भी होते हैं, लेकिन पहले हम इसको बेसिक कंसेप्ट से सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, ए का भाग और बी का भाग और ए और बी के भागों के बीच में अंतर ज्ञात करना है हमको। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जिसका भी भाग निकालना है, पहले आप अनुपात लिख लीजिए। ए तथा बी में किस अनुपात में बांटना है, 3:5 के भाग में। ठीक है, जिसको ज्ञात करना है, अब मेरी बात पे ध्यान देना, जिसको ज्ञात करना है हम उसको लिखते हैं ऊपर। यानी कि मेरे को क्या ज्ञात करना है, ए का भाग ज्ञात करना, तो ए का अनुपात कितना, 3, तो मैंने लिखा 3। इनटू में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हमको क्वेश्चन में दिए है, कि कितना दिया है, 320 रुपये दिया है। 320 रुपये क्या है, ये टोटल मनी है जो कि दोनों में बांटना है। ठीक है ना, किसी एक की मनी नहीं है। जब टोटल है तो यहाँ पे बटे में रेशो कौन सा आएगा, योग करके आएगा, क्योंकि ये राशि क्या है, टोटल है। इसलिए अगर ये किसी एक की होती, मान लो कि 320 रुपये किसके होते हैं, बी के होते, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। लेकिन 320 रुपये बी के नहीं है, ये क्या है, टोटल राशि है। तो टोटल राशि है तो दोनों का योग आएगा। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि 4 तिया 12, 120 रुपये किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बी का भाग निकालता हूँ तो कितना आएगा, बी का भाग ज्ञात करना है, यानी कि बी के अनुपात को कहाँ रखेंगे हम, ऊपर। जिसको भी ज्ञात करना है हम रखेंगे हमेशा कहाँ, ऊपर। इनटू में वो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है, कितना दिया है आपको, 320 दिया है। ठीक है, क्या है 320, टोटल मनी है, टोटल मनी है, इसलिए इस अनुपात का क्या आएगा, योग आएगा। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, 8 चौक 32, यानी कि 4 पंचे 20। ठीक है, ए और बी के भागों में अंतर कितना है, तो देखो ए का भाग कितना है, 120, बी का भाग कितना है, 200। तो 200 और 120 इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 80 रुपये का डिफरेंस है। तो ए और बी के भागों में अंतर कितना आ जाएगा आपका, 80 रुपये। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते थे, 320 रुपये आपको दिए हैं। ठीक है, 320 रुपये दिए हैं, क्वेश्चन में क्या है, टोटल मनी है। टोटल मनी है तो रेशियो इसके बराबर कौन सा आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। बराबर के सिंबल का मतलब ये होता है कि इधर की वैल्यू और उधर की वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसा कि आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, RHS बराबर LHS, आपने बहुत सारी क्वेश्चंस को सोल्व किया होगा और क्या करा था, उसको बराबर लेके आए थे। ठीक है ना, इस बराबर का मतलब क्या होता है, जो इधर वैल्यू है उसके बराबर इधर वैल्यू होना चाहिए। तो 320 क्या है, रुपए है। तो रुपए अगर 320 टोटल है तो अनुपात में भी क्या आना चाहिए, टोटल का अनुपात ही उसके बराबर आना चाहिए। तो 320 बराबर है किसके, 8 के। तो 8 चौक कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी कि 1 रेशो आपके किसके बराबर है, 40 के। अगर 1 रेशो 40 के बराबर है तो 3 रेशो किसके बराबर, तो ये 3 रेशो किसके, 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है आपकी 40 है, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। इसी तरीके से 1 रेशो की वैल्यू अगर 40 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी। इन दोनों के भाग में अंतर पूछा है तो 200 माइनस 120 यानी कि कितना, वही 80 रुपये आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट अंतर ज्ञात करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों के, अगर इस क्वेश्चंस में ए का भाग बी का भाग नहीं पूछा जाता और डायरेक्टली अगर वो बोलता कि ए और बी के भाग में अंतर कितना है, तो आप क्या करो, अंतर पूछा है ना, तो मैंने बोला कि जो पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। अंतर पूछा है तो अनुपात में अंतर ले लो, 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इनटू वैल्यू कितनी दे रखी है, 320 दे रखी है, जो कि क्या है, टोटल वैल्यू है। टोटल अनुपात से भाग लगेगा, तो 8 चौक 32 यानी कि 4 दूनी 8, 80 रुपये। ठीक है, बेसिक ट्रिक्स और जो भी था सारा हमने एक क्वेश्चंस में समझ लिया है। ठीक है,
ये आप जिसको नहीं समझ में आता है अनुपात समानुपात वाला कंसेप्ट, अनुपात के थ्योरी वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको जो ज्ञात करना है उसको आप क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, इनटू में वो वैल्यू रखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी गई है और उसके हिसाब से अनुपात यहाँ पे आता है, सिंपल सा कट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। वरना अगर आपको डायरेक्टली अगर करना है तो आपको देखो कि वैल्यू क्या दी गई है, वैल्यू क्या दी गई है, टोटल वैल्यू दी गई है, तो उसके बराबर में अनुपात कितना आएगा, टोटल अनुपात आएगा यानी कि 8 आएगा। अगर 8 रेशो बराबर है 320 के तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 40 बनेगी। तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 120 बनेगी, क्योंकि हमको ए का रेशो कितना दिया है, 3 दिया है, बी का रेशो कितना दिया है, 5 दिया है, तो हमसे 5 रेशो पूछा है तो 5 × 40 कितना हो गया, 200 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 80 रुपये आया। और मैंने क्या बोला, अगर ए का भाग बी का भाग नहीं पूछा होता, डायरेक्ट अंतर अगर निकालना होता तो क्या करते हम, अनुपात का अंतर ले लेते, ज्ञात करना है हमने उसको ऊपर रखा, इनटू में वो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, 8 से इसको कट किया तो 80 रुपये आपका आंसर आ गया। जिसको जो मेथड पसंद आता है वो उस मेथड को फॉलो कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दो व्यक्ति है अमर तथा सुरेश, ठीक है, उनके भाग में जो उनके जो भाग का अनुपात है वो कितना है, 3:2 कितना है, अनुपात कितना है, 3:2 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से, अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपये अधिक है, तो सुरेश का भाग कितना है। ठीक है, अमर तथा सुरेश के भाग का अनुपात 3:2 है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपये अधिक है तो सुरेश का भाग कितना है। तो सबसे पहले तो आप अनुपात लिख लो, कौन कौन है, अमर और सुरेश, ठीक है, उनका अनुपात कितना है, 3:2 है। किसको ज्ञात करना है, सुरेश के भाग को ज्ञात करना है, तो 2 को क्या रखूंगा मैं ऊपर, क्योंकि सुरेश का अनुपात कितना है 2, इंटू में क्या रखूंगा, ये 500 रुपये रखूंगा, लेकिन ये नीचे क्या आएगा, क्या टोटल आएगा, नहीं टोटल नहीं आएगा, ये टोटल मनी नहीं है। इसमें बोला क्या गया है कि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपये अधिक है। अब इस बात को समझना, जैसे कि मेरे पास 1500 रुपये है और आपके पास 1000 रुपये है, तो मेरे पास आपसे कितने रुपये अधिक है, 500 रुपये अधिक है। ये 500 रुपये क्या है, राशि का डिफरेंस है दो व्यक्तियों के बीच में, कि भैया एक के पास ज़्यादा है एक के पास कम है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि 500 रुपये क्या है, ये अधिक है, यानी कि उन दोनों की राशियों के बीच कितने का डिफरेंस है, 500 रुपये का अंतर है। तो ये 500 रुपये क्या है, अंतर है, इसलिए अनुपात का क्या लेंगे, यहाँ पे अंतर रख लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका भाग निकल गया, आपका सुरेश का निकल गया, ठीक है। क्वेश्चंस को पहचानना सीखो, आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो क्या दिया है, 500 रुपये दिया है। अगर 500 रुपये दिया है तो ये आपको पहचानना चाहिए कि 500 रुपये क्या है, ये उन दोनों की राशियों के बीच का क्या है, अंतर है। अंतर है तो रेशो भी इसके बराबर क्या आना चाहिए, अंतर ही का ही रेशो आना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, ठीक है। अब 1 रेशो 500 का अगर हम अमर का भाग निकाले तो 1 रेशो की वैल्यू 500 है, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी आपकी। अगर बी की सुरेश का अगर भाग निकालेंगे आप तो 1 रेशो बराबर 500 है, तो 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों ही की वैल्यू निकाल दी है। अब देख लो अंतर आ रहा है, 500 का नहीं आ रहा है, इसके पास 1000 रुपये है, इसके पास कितना है, 1500 रुपये। तो अमर के पास सुरेश के भाग से कितने अधिक है, 500 रुपये अधिक है या नहीं है, अधिक है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है।
जिसको नहीं समझ में आता है 1:2 रेशो की वैल्यू कैसे निकाला जाती है, 1 रेशो की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि जो ज्ञात करना है उसको रखते हैं ऊपर, इनटू में वो वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी गई है, और वो वैल्यू क्या है, अंतर है, योग है या किसी एक का भाग है, उसके हिसाब से आपको अनुपात नीचे बिठाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको क्या दिया गया है, एक तो पेंसिल दी गई है, फिर एक क्या है, कलम है, उसके अलावा क्या है, किताब है। ठीक है, पेंसिल, कलम, किताब, इनका जो रेशो है वो किस फॉर्म में, 10:2:3 के फॉर्म में है। ठीक है, वो बोल रहा है यदि जो पेंसिल है 120 है तो किताब कितनी है, या किताब की संख्या कितनी है, किताब की संख्या कितनी है। सिंपल सा, अभी मैंने बताया क्या ज्ञात करना है आपको, किताब ज्ञात करना है। किताब ज्ञात करना है तो पहले आप रेशो देख लीजिए, पेंसिल, कलम, किताब को हम क्या लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने के यहाँ यूज कर लिया है। ठीक है, तो पेंसिल, कलम, बुक या किताब, तो 10:2:3 के फॉर्म में है। ठीक है, किताब ज्ञात करना है तो 3 रेशो को ज्ञात करना है, इनटू संख्या कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। 120 किसकी संख्या है, पेंसिल की है, तो पेंसिल का अनुपात कितना है, 10, तो 10 को हम यहाँ रख देंगे। तो कितनी किताबें, कितनी बुक्स हो जाएगी आपकी, 36। ठीक है, डायरेक्ट करना है तो क्या करेंगे, बराबर 120। 120 किसके बराबर आएगा, 120 किसकी संख्या है, पेंसिल की संख्या है, तो पेंसिल की संख्या कितनी है, 120, और पेंसिल का रेशो कितना है, 10। जो संख्या होती है उसी के बराबर रेशो आता है, ये पेंसिल की संख्या है तो रेशो इसका पेंसिल के बराबर ही होगा। तो 10 रेशो बराबर है 120 के, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12। अब इससे आप जो चाहे जो ज्ञात कर सकते हैं। 12 का इंटू अगर 3 में करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, बुक आ जाएगी, किताब आ जाएगी, यानी कि 36 बुक है। अगर इस 12 का इंटू आप इसमें करते हैं कलम में, तो आपकी कलम की संख्या कितनी आ जाएगी, कलम अगर ज्ञात करने के लिए देता तो कलम की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 × 12 यानी कि 24। ठीक है, यहाँ से भी ज्ञात कर सकते थे। अगर आपको कलम ज्ञात करने के लिए देता तो मुझे ज्ञात क्या करना है, कलम ज्ञात करना है, तो कलम का रेशो कितना है, 2 रेशो है, 2 रेशो है इंटू 120। 120 क्या है, पेंसिल, तो पेंसिल का अनुपात कितना है, 10, यानी कि कितना, 24। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है, जिसको जो अच्छा लगता है वो तरीका ट्राई कर सकता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 तथा उनका योग दिया गया है आपको, तथा उनका योग कितना है, 600। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 तथा उनका योग 600 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो क्या दिया है, 600 दिया है। 600 क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योग दिया है, और दो संख्याएं तो हमको दे नहीं रखी है, लेकिन उनका अनुपात दे रखा है। तो
किसी एक अनुपात की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, योग है। दोनों अनुपात का योग कर लीजिए, कितना हो रहा है, 7 और 5 कितना हो रहा है, 12। 12 रेशो की वैल्यू कितनी है, 600, तो 12 पंजे 60, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50 आ गई। और जो अनुपात में बड़ा होता है वही आपकी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, यानी कि कितना, 7 × 50, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको इसको डायरेक्ट नहीं करना है तो एक और तरीका मैंने क्या बताया था, किसको ज्ञात करना है, बड़ी संख्या को ज्ञात करना है, यानी 7 को ज्ञात करना है, इंटू क्या करेंगे, 600 कर देंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ है, योग है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, यानी कि वही 350 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके जिसको जो लगता है उससे ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें अंतर ज्ञात करना होता तो 7 और 5 का डिफरेंस लेके कर लेते। ठीक है, सारी चीज़ निकाल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको रेशो बनाना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड डाल देता हूँ। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 25% अधिक है। अगर मैं मान लूँ कि पहली संख्या कितनी है, 100, और 100 का अगर 25% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है, 25 आता है। अगर एक संख्या 100 है तो उससे 25% अधिक, यानी कि वो कितना अधिक है, 25 अधिक है, यानी कि वो संख्या कितनी है, 125 है। ठीक है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी है, 25% अधिक है। अगर एक संख्या 100 है तो अभी मैंने बताया 100 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी कि वो कितनी अधिक है, 25 अधिक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 125 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इसको काट लीजिए, 25 पंजे 125 होता है और 25 चौके कितना होता है, 100, 5:4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आगे जाके ये सारे मिक्स होकर आपके लिए डिफिकल्ट फॉर्म में आ जाएंगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे जाके डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इनको जरूर ट्राई करना। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चलिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे कि आपको दे दिया गया 15:27 का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। व्युत्क्रमानुपात आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, किसी भी चीज का उल्टा क्या बोलते हैं, हम व्युत्क्रम बोलते हैं। तो व्युत्क्रम यानी कि क्या, उल्टा। तो व्युत्क्रमानुपात निकालना है, यानी कि 15:27, इसको उल्टा कर दीजिए, बस इसका ये अनुपात बन जाएगा। क्या ये यहाँ पर आंसर सही है, नहीं, ये आंसर सही नहीं है। मैंने क्या बोला था, अनुपात कब कंप्लीट होता है, जब उसका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये सरल अनुपात नहीं है। आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से भी दे सकता है कि 27:15 का सरल अनुपात बताइए, तो 27:15 का सरल अनुपात कितना होता है। सरल अनुपात का मतलब ही यही होता है कि उसका HCF 1 आना चाहिए। तो पहले इसको हम कट कर देते हैं, 3 नाम 27 और 3 5 15, तो 9:5 क्या होगा, इसका सही व्युत्क्रमानुपात होगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का ट्राई कर ले।